जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम लोग स्टार्ट करें क्लास 10 चैप्टर 4 कोऑर्डिनेट इक्वेशन और ये हमारी क्लास होने वाली है क्लास 1। क्लियर। हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस क्लास को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों जगह हाइब्रिड मोड में पढ़ाया जा रहा है। हम इसमें फुली एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे और साथ में इंडियाज फर्स्ट टॉपिक वाइज पीवाईक्यू डिजाइन सिलेबस हम टॉपिक पढ़ेंगे और तुरंत इसके जस्ट बाद सीबीएसई के और यूपी के 2026 अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन टॉपिक वाइज निपटाते चलेंगे। और जब लेक्चर मतलब पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में 5 ईयर के पीवाईक्यू आप यूपी बोर्ड सॉल्व करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन आप सीबीएसई सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, ये गारंटी है। फार्मूला और कॉन्सेप्ट आपके टग में रहेगा कि कब एक्स मानना है, कब वाई मानना है, कैसे इक्वेशन बनानी है, कैसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑन टंग करा दी जाएंगी। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पढ़ना था हम लोगों को, हाँ या ना? ठीक, इधर चलते हैं। इसकी फिलहाल हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। क्या लिखा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिखा है? वर्सेस क्या लिखा है? पॉलिनोमियल। और वर्सेस में क्या लिखा है? इक्वेशन। इस स्लाइड का कहने का मतलब ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो कल हम तुम्हें थोड़ा बहुत इंट्रो दिए होंगे। हिंदी मीडियम वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजगणित नहीं कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं लाला। हाँ या ना? यहाँ पे क्या आता है? पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉली। और यहाँ पे क्या आता है? इक्वेशन। बीटो पावर वाले रुक जाएंगे थोड़ी देर, जब सवाल आएगा तभी नोट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? इनमें रिलेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या बनता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही क्या बनती है? इक्वेशन। हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल से भी क्या बन सकती है? इक्वेशन। क्या बन सकती है? क्या डिफिनीशन है, इसको हम थोड़ा सा साइड में करते हैं, बस हम फॉर्मेशन के बीच से तुम्हें दिखा रहे हैं। तो एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक होता है पॉलिनोमियल और एक क्या होता है? इक्वेशन। हाँ या ना? इक्वेशन को हिंदी में समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण। सपोज करो हम तुम्हें बताए थे अलजेब्रिक किससे बनता है? वेरिएबल और कांस्टेंट के ऑपरेशनल फॉर्म को। वेरिएबल और कांस्टेंट के ऑपरेशनल फॉर्म को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 5x प्लस का 7, 5x प्लस का x क्या है? वेरिएबल, 7 क्या है? कांस्टेंट, 5 क्या है? कांस्टेंट नहीं, कॉफिशिएंट। ऑपरेशनल फॉर्म का मतलब इनको जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग। तो हमारा ये जो बना है इसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक। जब इसी को हम यहाँ पे लिखें, क्या लिखा है? 5x प्लस का 7 और इससे पूछो कि इसका वेरिएबल क्या है? x और यहाँ पे क्या लिख दें? p ऑफ x। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉली। और जब इसी 5x प्लस 7 को किसके बराबर कर दो? 0 के। 5x प्लस 7 को किसके बराबर? तो हमारी क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती। यानी कि इक्वेशन की अगर सीधी सी डिफिनीशन निकालना चाहें तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 के बराबर करने पर इक्वेशन बनता। हाँ या ना? इतने में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब डिपेंड करता है कि इक्वेशन है किस टाइप का। इक्वेशन ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल की पावर कितनी, इसमें पावर कितनी है? 1। देखो जरा पे, इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी भी पावर कितनी है? 1। तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसको क्या बोलोगे? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलोगे? तो एक प्रकार से सब की सब खुराफात किसकी है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। किसकी? क्या इतनी बात समझ में आई? जैसे इधर देखो जरा, हम भी यहाँ पे लिख दें, किसको नहीं आया? ये लिखा x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? अभी ये किसी के बराबर, तो इसको क्या बोलोगे? अलजेब्रिक। लेकिन हम इसको p ऑफ x के बराबर कर दें। किसके बराबर कर दें? और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब इसको क्या बोलोगे? पॉली। इसमें वेरिएबल x, इसमें वेरिएबल x और ये p ऑफ x। ये बोलता है पॉली, ब्रैकेट का मतलब ऑफ और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लेते हैं, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। इसको क्या पढ़ोगे? पॉलिनोमियल ऑफ y। इसको क्या पढ़ोगे? पॉलिनोमियल ऑफ k।
यानी पॉलिनोमियल ऑफ y का मतलब ये है कि इसका जो वेरिएबल रहेगा उसमें क्या रहेगा y, इसका जो वेरिएबल रहेगा उसमें क्या रहेगा k। फिलहाल ये हमारा चैप्टर 2 का डिस्कशन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम किसके डिस्कशन की बात कर रहे हैं? इक्वेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x को हम किसके बराबर कर दें तो ये क्या बन जाएगा? जैसे इसको हम 0 के बराबर करेंगे ये हमारी इक्वेशन बन जाए। वो भी कौन सी इक्वेशन? पावर 2 है। पावर कितनी है? और जब पावर 2 होती है तो क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? द्विघाती किसी को कोई दिक्कत? इस रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन को लाला बोलते हैं रैखिक समीकरण। किसी को कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। इतना सा डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल p ऑफ x के बराबर होता है, इक्वेशन 0 के बराबर होता है। इक्वेशन किसके बराबर होता है? अगर हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाए, यानी बीजगणितीय व्यंजक को शून्य के बराबर करने पर समीकरण प्राप्त होता। द इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय द अलजेब्रिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत? आगे चला जाए, मारेंगे। आगे चलो। तो हमें हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें सारी इक्वेशंस पढ़नी नहीं है। लीनियर हम क्लास 8 और 9 में पढ़ चुके हैं। हम किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेटिक की। किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टार्ट करें। ढंग से देखो क्या लगा? एन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, एन इक्वेशन हैविंग whose highest power is 2, whose highest power is called quadratic equation, is called quadratic, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1। सेकेंड चीज, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते। यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या बोलोगे? एक ऐसा समीकरण। क्या लिखोगे? एक ऐसा समीकरण जिसमें एक चर की, किसकी? एक चर की, एक चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात कितनी हो? उसे क्या कहते हैं? उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में किसी को कोई दिक्कत? उसे द्विघात समीकरण कहते। ठीक। हाईएस्ट पावर कहां से देखेंगे? पूरी इक्वेशन को उठाना, आगे से पीछे तक मूव कर लेना और देख लेना वेरिएबल की पावर कितनी होने वाली। फिर से एक बार चलते हैं। एन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, वेरिएबल कितना होना चाहिए? और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी। इस हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं क्या? बहुपद की घात, बहुपद की यानी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। इस केस में उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ या ना? अगर वो इक्वेशन है तो अगर ये इक्वेशन है तो इसका क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड, मेरी बात समझना ढंग से। बंद कर दो कॉपी पेन, इधर पे देखो, सामने होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर। फिर से मेरे साथ बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था कि ये ए बी सी क्या है? ए बी सी तो ये जान लो, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू, यानी ये कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्या। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं होने का मतलब ये नेगेटिव, पॉजिटिव, अपॉन में रेशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकती। किसी को कोई दिक्कत? दूसरा केस, सपोज करो हमने बोला कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2, और हम ए का मान 0 कर दें। ए का मान क्या कर दें? तो ये पूरा क्या बन जाएगा? अब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी बचेगी? 1।
तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा, यानी इसमें एक और कंडीशन होती है, a डज नॉट इक्वल टू 0। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। सूरज कान पकड़ के खड़े हो जाओ। और जो a है, b है और c है, ये कैसी संख्याएं हैं? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और वास्तविक का मतलब ये रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता। इतना सीख गए। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये लिखा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये हमें क्या बताता है? पहली चीज तो ये बताता है कि a b c रियल नंबर होने। दूसरा, x की मैक्सिमम पावर 2, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा, एग्जैक्टली 2। ठीक ठीक कितनी होनी चाहिए? 2। अगर 2 नहीं है, चर की घात, चर की अधिकतम घात 2 या 2 से कम है, तो फिर वो द्विघात समीकरण। तो सवाल बोल देगा कि जांच कीजिए, चेक आउट विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको देखो कौन सा इस फॉर्मेट को फॉलो करता, जो इस फॉर्म में आ जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो नहीं होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो थोड़ा सा और चलते हैं। यहाँ पे एक नीचे कुछ लाइन लिखी है, बोले द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ कर्व। और कर्व में भी क्या होता है? पैराबोला। कल हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। कैसा होता है? जबकि लीनियर इक्वेशन का क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का, लेकिन इसका कैसा बनता है? पैराबोला। कैसा बनता है? अभी दिखा रहे हैं, परेशान होने की जरूरत। द्विघात समीकरण का आलेख, मतलब जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे? तो कुछ एक इस तरीके से फॉर्म देखने को मिलती, या तो तुम्हें इस तरीके से देखने को फॉर्म मिलेगी। इस शेप को क्या बोलते हैं? पैरा। क्लास 11th में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, हाँ या ना? इधर देखो सूरज, नहीं तो इस बार मुर्गा बना देंगे बेंच के ऊपर। आया कि नहीं आया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है कि पैराबोला होता है? स्ट्रेट लाइन किसका होता है? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। पिछले चैप्टर 3 में जितने भी ग्राफ बनाए सब कैसे बने हैं? स्ट्रेट लाइन में। कैसे बने हैं? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे में चलते हैं। बोला द्विघात समीकरण के हलों की संख्या सिर्फ कितनी होती है? सिर्फ कितनी होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग ओनली 2 सॉल्यूशन। हैविंग ओनली, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम लिखते थे ax स्क्वायर प्लस का bx, हाँ या ना, प्लस का c बराबर 0, तो इसके हमें कितने जीरोज मिलते थे? 2, एक अल्फा और एक। भाई 2 क्यों आएंगे? किसी भी इक्वेशन में x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है, x के उतने मान संभव होते। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो इसके मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल हो? 2 वैल्यू पॉसिबल। किसी को कोई दिक्कत? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ग्राफ 10th में नहीं, लेकिन हम तुम्हें पढ़ाएंगे ताकि 11th में दिक्कत ना हो। इधर देखो, ये हमारा आलेख बन गया। ये हमारा क्या बन गया? जब कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, क्या बनाओगे? तो 2 फॉर्म रहते हैं, या तो ये इसका सिरा कुछ इस तरीके से होगा, हाँ या ना? इस शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोला। या तो इसका सिरा ऊपर की ओर होगा, या तो सिरा इसका कहाँ की ओर होगा? नीचे की ओर। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी a की वैल्यू कैसी है। तो फिलहाल ये हम बाद में देखेंगे। अभी तुम्हें इतना बताना चाह रहे हैं कि ये शेप कैसा है? पैराबोला। दोनों शेप के, चाहे ऊपर को बना दो चाहे कहाँ को? नीचे को। ये शेप कैसा रहता है? पैरा। इसको क्या बोलते हैं? परवलय। क्या बोलते हैं? पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैराबोला। किसी को कोई दिक्कत? आगे चलें? चलो देखो, तो ये समझ में आ गया कि नहीं हो गया? तो कुछ पूछेंगे, जरा हमें बताना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितना हो? 1 और उसकी हाईएस्ट पावर 2। पक्का? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। a b c क्या है? रियल। और क्या a 0 के बराबर हो सकता है? a 0 के बराबर नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता। किसी को कोई दिक्कत? बगल में क्लास चल रही धीरे धीरे, ठीक, हाँ या ना? ठीक। अब हम लोग चलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, इसके जस्ट हमने लास्ट में पढ़ा था, द्विघात समीकरणों की हलों की संख्या सिर्फ कितनी होती है? 2, यानी उसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? 2।
हाँ या ना। इन्हीं सॉल्यूशंस को, इन्हीं हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स, यानी कि मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम बात करने जा रहे हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के हम इसको डिस्कस करें इससे पहले ये जान लो, चैप्टर 2 में जो x की वैल्यू आती थी उसको हम क्या बोलते थे? जीरोज। क्या बोलते थे? जीरोज मतलब शून्यांक। हाँ या ना। तो चाहे जीरोज बोलो, चाहे रूट बोलो, क्या बोलो? चाहे वैल्यू ऑफ x बोलो, क्या बोलो? वैल्यू ऑफ, या बोलो सॉल्यूशन, क्या बोलो? बात एक ही है। चाहे आप शून्यांक बोलो, क्या बोलो? चाहे मूल बोलो, क्या बोलो? चाहे क्या बोलो? x का मान, क्या बोलो? x का मान, या क्या बोलो? समीकरण का हल, समीकरण का। ये चार चीजें अलग अलग दिख रही हैं लेकिन सबका मतलब, सबका मतलब, सबका मतलब। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? और आगे चलते हैं। हम बात करते हैं रूट्स एक्चुअल में कहते कि नहीं है। द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ, यानी x का वह मान, x का who makes the quadratic equation is equal to 0 is known as roots, is known as, यानी x का वह मान जो द्विघात समीकरण को शून्य कर दे, क्या कर दे? मूल कहलाता। बहुपद में परिभाषा बताए होंगे, x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे शून्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? और उसी शून्यांक को हम क्या कह सकते हैं? मूल। तो बस शून्यांक की जगह पे अब क्या कहोगे? मूल। मूल क्या कहोगे? इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? रूट। क्या कहेंगे? किसी को कोई दिक्कत? तो यानी x का वह मान जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके बराबर कर दे? 0 के, उसे रूट कहते। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी जो फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलती है? p ऑफ x, p ऑफ बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के। हम बार बार तुम्हें कनेक्ट कराना सिखा रहे हैं कि कैसे कनेक्ट करना है। पॉलिनोमियल बोलेगा तो p ऑफ x, इक्वेशन बोलेगा तो इक्वल में 0। किसी को कोई दिक्कत? अगर पॉलिनोमियल बोलेगा तो x की वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरोज, और अगर समीकरण बोलेगा तो मूल यानी रूट्स बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत? हम क्या कर रहे हैं? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। हम क्या करते हैं? यहाँ पर x बराबर अल्फा रखते हैं। क्या रखते हैं? x बराबर अल्फा रखने पर, x बराबर अल्फा रखने, यानी कि जैसे ही आप इस पूरी इक्वेशन में x बराबर क्या रखोगे? अल्फा, और ये किसके बराबर हो जाएगी? 0 के। किसके बराबर? किसके बराबर? मतलब इस साइड भी 0 और उस साइड भी 0। तो इस अल्फा को हम क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना। मान लो x बराबर अल्फा रखने पर ये 0 ना हो, x बराबर अल्फा रखने पर ये 0, तो क्या हम इसको इसका रूट्स बोलेंगे? हम इसका रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? जैसे हमारे पास इक्वेशन है, मान लो x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। हाँ या ना। बोलेगा चेक x इज इक्वल -3 एंड x इज इक्वल 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट, रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट। हिंदी में क्या बोलेंगे? x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 बराबर कितना है? 0। जांच कीजिए कि क्या x बराबर -3 और x बराबर 30 इन समीकरण के मूल हैं। हिंदी में किसी को कोई दिक्कत? हम चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें बस क्या करना है? x बराबर -3 रख के देखना है, अगर 0 आ गया तो इसका रूट्स है, वरना नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। हम क्या करते हैं? x बराबर -3 रखने पर पुट x इज इक्वल -3, x बराबर कितना रखने पर? तो यहाँ पर रखो x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 5 लिखा है तो क्या लिख देंगे? 5, और इस x की जगह पे -3 प्लस 6 की जगह पे 6 बराबर में कितना? 0। हाँ या ना। -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9, 5 का गुणा -3 से करोगे 15, प्लस में कितना? 6 बराबर 0, 9 6 कितना हो जाएगा? 15, 15 माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। तो बस हमें ये बताओ क्या रखने पे 0 हुआ है? -3 रखने पे ये क्या बन गया? -3 रखने पे ये क्या बन गया? -3 रखने पे ये क्या बन गया? 0।
-3 रखने पे क्या बन गया? तो इस -3 को क्या बोलोगे? रूट्स। क्या बोलोगे? यानी ये इसका एक रूट है। किसी को कोई दिक्कत? यानी x बराबर -3 इसका एक मूल। किसी को कोई दिक्कत? और देख लेते हैं बगल में क्या दे रखा है और क्या रखना है? x बराबर 3। x बराबर, तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में x बराबर 3 रख के देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। और हमें किसको रख के चेक करना है? तो यहां पर क्या लिख दोगे? x बराबर -3 रखने, 3 रखना है, सॉरी x बराबर 3 रखने पुट x इज इक्वल 3। हाँ या ना? तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे कितना रखोगे? ये x स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, प्लस लगा है तो प्लस, 5 लिखा है तो 5, इस x की जगह पे कितना आ जाएगा? 3, प्लस लिखा है तो प्लस, 6 लिखा है तो 6, बराबर में 0 लिखा है तो। किसी को कोई दिक्कत? 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 3 कितना हो जाएगा? 15, प्लस में कितना? 6, प्लस का कितना? बराबर कितना? 0। सबको जोड़ोगे 9 6 15, 15 15 कितना हो जाएगा? 30। क्या 30 0 के बराबर है? 30 0 के बराबर। तो क्या इस x बराबर 3 को इसका रूट्स बोलोगे? ये x बराबर 3 इसका रूट नॉट, ये हमने चेक करना सिखाया है बकायदा। किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ पे भी डज नॉट लग जाएगा और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? डज नॉट। अगर बराबर आता तो बराबर चलने देते, है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई ना? चमका कि नहीं चमका? चमक गया? ठीक, ये बताओ रूट्स क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ x विच मेक द कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। x का वह मान जो समीकरण को क्या कर दे? शून्य कर दे। क्या कहलाता है? मूल कहलाता। क्या मूल और शून्यांक अलग अलग चीजें हैं? क्या जीरोज और रूट अलग अलग है? नहीं, चाहे जीरोज बोलो, चाहे रूट बोलो, चाहे वैल्यू ऑफ x बोलो, चाहे सॉल्यूशन, सबका मतलब क्या है? किसी को कोई दिक्कत? नोट करो, आगे चमकाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, ओ शिट, एक सेकेंड। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले चेक करते हैं कि क्या हर दिखने वाली इक्वेशन कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन होती है कि पक्का। चलो ट्राई करते हैं। जैसे इधर देखो जरा, चेक तुम लोग खुद, पहले हम एक करके दिखा रहे हैं फिर तुम लोग करना, हाँ या ना? बताना कि ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जो दिखता है वो होता, जो होता है वो दिखता, बस उसी को चेक करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या लिखा है? x माइनस 2 का प्लस में 1 लिखा है, प्लस में क्या लिखा है? और बराबर में क्या लिखा है? 2x माइनस 3, 2x माइनस। तो ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है कि नहीं? अभी हम नहीं बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और सॉल्व करने के बाद ये किस फॉर्मेट को? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 को फॉलो कर ले। अगर उसमें x स्क्वायर नहीं है, मतलब x की मैक्सिमम पावर 2 से ज्यादा है या 2 से कम, तो फिर वो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर उसमें है तो फिर वो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है। किसी को कोई दिक्कत? और एक चीज याद रखना, एक चीज और देखो, थोड़ा सा याद कराना है। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या रहता है? a, एक्स के मल्टीप्लाई में b, कांस्टेंट क्या रहता है? c। फिर से बताना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का, और ये क्या हो गया? c। अब जरा मुझे बताना, थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं। a किसका कॉफिशिएंट होता है? x का नहीं, एक्स स्क्वायर का, हाँ या ना? b किसका? x का। और ये c क्या होता है? कांस्टेंट होता। इस बात को भूलना नहीं, बार बार याद दिलाएंगे, क्योंकि हमें क्या सीखना है? श्रीधराचार्य। उसी दिन की तैयारी कर रहे हैं, पहले दिन से। ठीक, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म का आता है कि ये क्या लिखा है? a माइनस बी का होल। आगे चलें, क्या लिखा है? a माइनस बी का होल। तो जरा a का मान x, b का मान 2, -2 है, लेकिन माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं क्योंकि स्क्वायर उसको एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस प्लस, यहाँ पर क्या आएगा? b स्क्वायर, हाँ या ना? प्लस की माइनस, माइनस 2a, a का मान x, b का मान 2।
यहाँ पर जो माइनस रहता है वो फार्मूले का रहता है। किसका रहता है? फार्मूले का। तो जब आप इसकी कंपेयर करोगे a माइनस बी से, किससे कंपेयर करोगे? तो a की जगह पे क्या है x, माइनस की जगह पे माइनस, और b की जगह पे क्या है 2। तो b की वैल्यू कितनी हुई 2। अगर ये प्लस का b रहता, किसका रहता? अब b की वैल्यू कितनी है? -2। नहीं समझे क्या? इधर देखो, इधर इधर कंपेयर करो। यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? तो a बराबर x, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अगर तो ये b का है का, या तो ऐसे देखो, ये माइनस का b और ये माइनस का 2, तो माइनस b बराबर माइनस का 2 आएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। b बराबर कितना आ जाएगा? 2। या तो इस रिस्पेक्ट में देख लो, या तो साइन हटा के देख लो। कोई दिक्कत? हाँ अंकुश के कैंडिडेट, कोई दिक्कत? इधर देखो, इधर इधर। तो ये क्या हो जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतने को सॉल्व करने पर ये आया है, बोलो हाँ या ना। आगे क्या लिखा है? प्लस, तो हम भी क्या लिख देंगे? प्लस 1 लिखा है तो 1, और ये लिखा है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस, यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 का गुणा x से करोगे 4x, माइनस का प्लस का कितना 1 बराबर में 2x माइनस का 3। हाँ या ना? एक तरफ 0 बनाना होता है तो इसको पूरा इस तरफ ले आओ, तो ये रहेगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x, 4 एक कितना हो जाएगा 5। ये तो उसको सॉल्व करने पे आया। उधर पे प्लस का 2x था, इधर पे आएगा माइनस का, इधर पे माइनस का 3, इधर पे आएगा प्लस का 3, बराबर में कितना 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कहीं और एक्स स्क्वायर होता तो जोड़ घटा लेते। तो एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x, जुड़ेंगे कि घटेंगे? जोड़ेंगे, तो माइनस का 6x और 5 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। 8 बराबर, यहीं से सवाल शुरू होता है, मेरी बात समझो। पहले चेक करो क्या ये उस फॉर्मेट का है ना, फॉर्मेट से चेक करो। रुक जाओ, x की पावर 1, x की पावर 2, x की मैक्सिमम पावर, हाँ या ना? यानी x की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या लेकिन ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखोगे? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर, हाँ या ना? सो दैट इस it is a quadratic poly equation, it is a quadratic equation। किसी को कोई दिक्कत? नहीं कर पाओगे तो चेक कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक सवाल और दें। एक बात और बताओ जरा, इस पे कंपेयर करो। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 8। किसी को कोई दिक्कत? चलो एक सवाल दे करोगे? ठीक, इसको बाद में नोट करना, पहले जो सवाल दे रहे हैं वो करना है। लिखो जरा, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और क्या आ गया x माइनस 2। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। टाइमर लगा दें, सॉरी यार, बस 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 लो, टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करो जब हैं तो। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। हो गया? चलें पहले गुणा करेंगे। x का गुणा x से करोगे तो क्या हो जाएगा? तो जब x का गुणा x से करोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, हाँ या ना? फिर x का गुणा 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस का x, प्लस 8 लिखा है तो क्या लिख देंगे? 8 बराबर। ये देखो ऐसे कर सकते हो, या तो गुणा कर लो, या तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में यहां पर आ जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस a का मान कितना है? x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है? 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। जो ये ना कर पाए गुणा कर लेना, पहले x का x से, x का 2x, फिर -2 का x से, -2 का 2 से, कट 2x से 2x कट जाएगा, x स्क्वायर -4 आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत? चलो इधर पे चलते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 बराबर में कितना? x स्क्वायर
और -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, हाँ या ना। इस तरफ 0 रहना चाहिए तो सबको उठा के उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8, उधर पे प्लस का, इधर पे माइनस का x स्क्वायर, इधर पे माइनस का 4, इधर पे प्लस का 4, बराबर में कितना 0, हाँ या ना। देखना जरा, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा x, और 8 4 कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना 0। अब जरा ये बताओ x की मैक्सिमम पावर 1 है कि 2, होनी कितनी चाहिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या लिख दोगे, इट इज नॉट फॉलो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर नॉट फॉलोड। नॉट मतलब इस रूप को फॉलो करता, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लैंग्वेज बनानी, कैसे क्या करना, ये लोग हम एक्सरसाइज में देखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करें। ये क्लास 10 की एनसीईआरटी और एक्सरसाइज कौन सी है, 4.1। सवाल क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इससे मल्टीपल चॉइस में सीबीएसई में क्वेश्चन आ रखा है। किसमें आ रखा है, सीबीएसई में भी आ रखा है और यूपी में, कब 2026 में। एग्जैक्ट सवाल नहीं है, डिजिट चेंज है, लेकिन हमें करना यही है, करना कुछ नहीं करना। पहले देखना क्या बोल रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरण, अगर ये द्विघात समीकरण होगा तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करेगा, हाँ या ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर x की पावर 2 से कम होनी, एग्जैक्ट 2 होनी चाहिए, ना तो 2 से कम ना तो 2 से, ये बीच वाला x रहे ना रहे कोई फर्क पड़ता, ये कांस्टेंट रहे ना रहे कोई फर्क पड़ता, लेकिन x स्क्वायर रहना, हाँ या ना। ठीक, चलते हैं भाई। तो बोला कि चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि, तो ये क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का, यानी ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का, अरे यार, अरे महाराज, ये क्या लिखा है, a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल, a प्लस बी का होल स्क्वायर रोमित क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस 2, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1, किसी को कोई दिक्कत, तो ये तो ओपन हो गया, बराबर लगाए तो क्या लगा देंगे, बराबर 2 के अंदर गुणा कर दोगे तो 2x माइनस 6, 2x माइनस, तो x का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2x का गुणा 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, हाँ या ना। अब बराबर में कितना बचेगा 2x, माइनस का कितना बचेगा 6 x स्क्वायर। देखो 2x इधर भी है, 2x ये भी प्लस का, ये इधर प्लस का इधर पे आएगा, काय का माइनस का, तब कट जाएगा जब साइन सेम होते तो 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, इस तरफ क्या बचेगा x स्क्वायर, प्लस में कितना 1, ये माइनस का 6 इधर पे आएगा, काय का हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 6 बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0, हाँ या ना। हमने बोला था x रहे ना रहे उससे लेना देना, x स्क्वायर रहना, क्या जरा बताओ इसमें x स्क्वायर दिख रहा है, अगर x स्क्वायर दिख रहा है तो ये द्विघात समीकरण, हाँ या ना। द्विघात समीकरण, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत, ये वाला सवाल सॉल्व करके देखते हैं, ये कर लोगे, क्या लिखा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 3 माइनस x, ये कर लोगे, होमवर्क दे दें, होमवर्क दिए थे तो जिसको नहीं दिए थे वो कर लेगा, हाँ या ना। आगे चले, एनसीईआरटी के सवाल हैं, सबके पास किताब होगी, समझ में आया ना। जब तक एनसीईआरटी के सवाल चल रहे हैं तब तक मेरे से कोई बोलेगा नहीं कि नोट कर लें,
घर यहाँ पे लगाना, घर पे जाके लगाना, नहीं आएगा हमसे पूछना, हम तुम्हें फिर से बता देंगे। लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन नोट करना, सोल्यूशन नोट कर रहे हो, घर से छाप के चले जाओगे तुम्हें समझ में आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। आगे चले, जो नोट करना होगा हम वो तुम्हें खुद बताएंगे। इधर देखो क्या बोल रहा है, क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं, इसमें भी चेक करना। चलो गुणा करते हैं। ये लिखा x माइनस 2 और ये क्या लिखा x प्लस 1। x का गुणा x से करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 2 से करोगे तो माइनस का 2x, प्लस 1 का गुणा x से करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और इसी प्लस 1 का गुणा माइनस 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। इस तरफ चलते हैं, x का गुणा x से करोगे तो x का गुणा माइनस 1 से करोगे तो माइनस का x, 3 का गुणा x से करोगे तो 3x, हाँ या ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? इधर देखो ये लिखा x स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे x स्क्वायर, माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस के 2x में से प्लस का x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2। इधर पे चलते हैं x स्क्वायर, 3x में से माइनस का x जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 2x और माइनस का 3, x स्क्वायर, इसमें भी है x स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का x माइनस का 2 प्लस का 2x इधर पे आएगा माइनस का 2x, माइनस का 3 है, प्लस का 3 बराबर 0, हाँ या ना। माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x, 3 में से माइनस 2 जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या x स्क्वायर दिख रहा है? x स्क्वायर देखो तो क्या लिख देना द्विघात समीकरण। अगर रीजन पूछे तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर नहीं है, बस द्विघात समीकरण नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। इसको कर लोगे कि नहीं कर लोगे? होमवर्क दे दें? ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं PYQ भी करने हैं टॉपिक वाइज। ठीक, होमवर्क का मतलब ये, होमवर्क इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ यही सवाल लगाओगे, पूरी 4.1 के 6 सवाल लगाने हैं। आगे चलो, 8 हैं तो 8 लगाने हैं। इधर पे चलते हैं, ये क्या लिखा इधर देखो, x का गुणा किससे करेंगे 2x से, x का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा जब -1 से करेंगे तो माइनस का, -3 का गुणा 2 से, 2x से करेंगे तो 3 दूनी कितना 6x, माइनस माइनस प्लस का 3, x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 5 से करोगे तो 5x, 1 का गुणा x से करोगे तो माइनस का x, -1 का गुणा 5 से करोगे तो माइनस का 5। गुणा करने में किसी को कोई दिक्कत? कर लोगे ना? बिल्कुल कर सकते हो तुम। 2x का गुणा x से कर लो तब भी सेम ही आएगा। 3 का गुणा 2 से करो या 2 का गुणा 3 से करो, आएगा कितना 6। तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात। इधर देखो यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या रहेगा 2x स्क्वायर है, सॉरी क्या है 2x स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 6x में से माइनस का x जुड़ जाएगा तो प्लस का 3 बचा है तो प्लस का 3। इधर चलते हैं, x स्क्वायर तो 5x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 4x, और माइनस में कितना आएगा 5। कोई दिक्कत? ये अब इसको उठा के इस तरफ लाते हैं, ये लिखा है 2x स्क्वायर और ये कितना लिखा है x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये लिखा है माइनस का 7x, ये प्लस का 4x इधर पे आएगा, माइनस का 4x हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x। ये प्लस का 3 लिखा है, उधर माइनस का 5 है तो इधर पे प्लस का 5। कोई तकलीफ? x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ लिख दो, x को x के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 4x माइनस का 11x, अब 5 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना 0। छोटू देख के बताओ क्या इसमें x स्क्वायर है? अगर x स्क्वायर है तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। किसी को कोई दिक्कत? इसको करें, चलो देखो जरा, ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे?
कर लोगे? तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ट्राई करना, नहीं आएगा हम बता देंगे। इधर चलते हैं, इसको थोड़ा सा बताते हैं। बोला क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है, मतलब चेक करना द्विघात समीकरण है कि पावर सिर्फ 2 रहनी चाहिए, ना तो 2 से कम ना तो 2 से, ये लिखा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का, a का मान कितना है x, दोनों बता देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब, क्या हो जाएगा प्लस b क्यूब, प्लस क्या हो जाएगा प्लस 3a का मान x, b का मान कितना 2, 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस 2, x प्लस, क्या ये इतने में किसी को कोई दिक्कत? फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, इसको होल क्यूब ओपन कर लिया, बराबर लिखा है तो क्या लिख देंगे बराबर। बताओ 2x का गुणा x स्क्वायर से करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 2x क्यूब, और 2x का गुणा -1 से करोगे तो माइनस का 2x। किसी को कोई डाउट? x का क्यूब करोगे तो x क्यूब आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8, इधर देखना 3 का गुणा x से 3x, और 3x का गुणा 2 से करोगे तो 6x, कितना आएगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा x प्लस 2, बराबर में कितना रहेगा 2x क्यूब माइनस का 2x। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे रहेगा x क्यूब प्लस का कितना 8, 6x का गुणा x से करोगे तो प्लस का 6x स्क्वायर, 6x का गुणा 2 से करोगे तो 6 दूनी 12x, 6 दूनी, बराबर में क्या रहेगा 2x क्यूब माइनस 2x, उधर पे प्लस का इधर पे काय का होगा, पक्का ना? तो देखो x क्यूब को x क्यूब के साथ, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, x को x के साथ और कांस्टेंट को, तो यहाँ पे लिखा x क्यूब तो x क्यूब, वहां से प्लस का 2x क्यूब आएगा तो इधर पे माइनस का ये 6x स्क्वायर लिखा, तो लिख लो प्लस का 6x स्क्वायर, उधर पे x स्क्वायर नहीं है तो नहीं लाएंगे। फिर कितना लिखा है प्लस का 12x, प्लस का उधर पे माइनस का, इधर पे आएगा प्लस का 2x, प्लस का, और क्या बचेगा प्लस का 8 बराबर 0। जिसको डाउट हो तो एक काम करो, एक बार पहले ये पूरा लिख लो और उधर से लाके इनके साइन बदल लो, किसी को कोई दिक्कत? फिर सॉल्व कर दो, हाँ या ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा है, पक्का? ठीक, इधर देखो x क्यूब में से माइनस का 2x क्यूब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18, सॉरी x स्क्वायर है तो क्या रहेगा x स्क्वायर, 6x, 12 दो कितना हो जाएगा 14x, हाँ यहाँ प्लस में कितना रहेगा 8 बराबर 0। जरा बताओ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर होनी कितनी चाहिए, और यहाँ पे कितनी है 3 है, x की मैक्सिमम पावर, हाँ या ना? तो क्या बताइए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत? हाँ पूछो, कहाँ डाउट है? इसको होमवर्क दे दे कि कर लोगे? कर दें, हो जाएगा, ठीक है तुम्हारा होमवर्क है, ट्राई करना, नहीं आएगा कल पूछना, हम करा देंगे, ठीक ना? लेकिन एक बार खुद से ट्राई करना। आगे बढ़े हम लोग, ठीक? तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम। क्या मिल जाएगी? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमने जो कुछ पढ़ा पहले उसको अप्लाई कर लेते हैं, हाँ या ना? कुछ सवाल यूपी में भी आ रखे हैं और कुछ सवाल सीबीएसई में भी। बस 1 सेकंड का टाइम देना। देखो जो सवाल लैंग्वेज वाले होंगे जो हमने किया नहीं, उन्हें सिर्फ रीड करना है, ताकि इससे तुम्हें क्या मिले आइडिया कि कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे, और जब एनसीईआरटी में वो सवाल दिखे तो उन्हें हम ज्यादा ध्यान से देख पाए, ठीक? तो चलो आगे चलते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है समीकरण x प्लस 6 और x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ, तो उसने क्या दे रखा है x प्लस 6 और क्या दे रखा है x माइनस 5 बराबर 0।
अगर कहीं पर a इंटू बी बराबर 0 है, a इंटू बी बराबर, दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर कब होगा? या तो a का मान 0 होगा या तो यहां से यानी या तो a 0 होगा या क्या 0 होगा, b 0। ऐसी दो ब्रैकेट का गुणा जब बराबर होता है, मतलब यहाँ पे लिखा x प्लस 6 और यहाँ पे क्या लिखा x माइनस 5 बराबर 0, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या तो दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से जब बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -6। कितनी मिलेगी? जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x माइनस 5 बराबर 0 और x बराबर कितना मिल जाएगा, 5। हमने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के कितने मान, क्या तुम्हें दो मान दिख रहे हैं? एक क्या आया, x बराबर -6 और एक क्या आया, x बराबर 5। तो ऑप्शन में देखो कहाँ पे -6 -5 दिख रहे हैं, बी ऑप्शन। और ये यूपी बोर्ड का 2026 का सेट कौन सा है, FB। नहीं आया क्या? नहीं आया? ठीक, आगे चलते हैं। सवाल बस रीड कर लेना, बाकी करना नहीं है। सवाल क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 365। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इंटीजर सम हुज स्क्वायर इज 365। तो जब हम इसे ये पढ़ेंगे तब कर लेंगे, अभी इसको देखना, मतलब अभी करना, बस सिर्फ सवाल पढ़ो ताकि जब बुक में सवाल दिखे तो हमारा फोकस बढ़ जाए। हाँ या ना? एक क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर कम हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, यानी जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। और हमें उसका हाइपोटेनस 13 दे रखा है, फाइंड अदर टू साइड करना है। जब सवाल आएगा तो करेंगे, अभी सवाल पता चला कि नहीं चला? और चलते हैं आगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है और गुणनफल कितना है, 182। सम कितना है, 27 और प्रोडक्ट कितना है, 182। चैप्टर 3 में हमने नंबर्स प्रॉब्लम के बहुत सवाल किए, लेकिन कहीं पे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आया। अगर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आंख बंद करके कौन सा चैप्टर 4, कौन सा चैप्टर 4 से हल होगा, चैप्टर 3 से सॉल्व नहीं होगा। इधर चलते हैं, थोड़ा सा कम विजिबिलिटी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है, टाइप नहीं है। ठीक, टाइप होने में टाइम लगेगा अभी। सवाल बोल रहा है, ये क्या लिखा है, 8/x। क्या लिखा है, बराबर क्या लिखा है, x/8। बराबर में क्या लिखा है, x/8। हमसे पूछ रहा है के मूल होंगे। मूल का मतलब x का मान, x का, इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, x का मान। किसका मान, तो x का मान निकालते हैं। जरा बताओ, 8 का गुणा 8 से करोगे 64, x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर। कुछ लोग क्या करेंगे, x बराबर कितना लिख देंगे, 8, और यही सबसे बड़ी गलती है। x बराबर केवल 8 आएगा, x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 8। क्या आएगा, क्योंकि आप प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा, 64। माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2। ये तो हो गया पहला मेथड। हाँ या ना? जिसको ये ना समझ में आए वो दूसरे मेथड से कर ले, क्लियरिटी के लिए। ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखा है, 64। उधर पे प्लस का, इधर पे आएगा क्या आएगा, बराबर कितना, 0। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64 को क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर, बराबर में कितना रहेगा, 0। ए स्क्वायर माइनस, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में बराबर कितना, इस वाले 0 को ब्रैकेट को, मतलब इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर करोगे तो -8, इसको 0 के बराबर करोगे तो प्लस का 8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 8। तो चाहे शॉर्टकट में याद कर लो चाहे लॉन्ग कट में, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। किसी को कोई दिक्कत आया कि नहीं आया, ठीक, आगे चलते हैं। चलो फिर यही आ गया, दो विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कितना है, 394। संख्याएं ज्ञात कीजिए। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कभी इंटीजर बोलेगा, कभी ऑड इंटीजर बोलेगा, कभी इवन इंटीजर बोलेगा। सारे कॉन्सेप्ट हम तुम्हें बताएंगे, हाँ या ना। फिलहाल बस अभी नंबर देखो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन रीड करो, सेम सवाल है। छोड़ दो चलते हैं सीबीएसई में, चलते हैं। किस में चलते हैं, सीबीएसई में। असली मजा तो यही है। इसको रीड करो सवाल। बोला इफ x बराबर -1 इज रूट ऑफ इक्वेशन देन
बोल रहा है यदि x बराबर -1, बोल रहा है यदि x बराबर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल है तो तुम निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन सही है। सीबीएसई बोर्ड का कौन से ईयर का सवाल है, 2026, यानी लेटेस्ट सवाल है। हमने रूट की परिभाषा बताई थी कि x का मान रखने पे ये 0 के बराबर हो जाता, यानी जैसे इसमें x बराबर -1 रखेंगे किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और जहां जहां x है वहां पे कितना लिख दें, तो हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर माइनस का bx प्लस का 3 बराबर 0। जरा बताओ x बराबर सूरज कितना रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे, कैसे पता चला, -1 रखेंगे, बन दिया नहीं है, ये इसका एक क्या है, मूल, ये इसका क्या है, और मूल है तो x बराबर -1 रखकर देखें, चलो रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा a, क्या आएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस b, x की जगह पे -1 प्लस का 3 बराबर -1 का स्क्वायर करोगे, नेगेटिव का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। -1 का स्क्वायर करोगे +1 आएगा, और +1 का गुणा a से करोगे कितना आएगा, a, -1 का गुणा -b से करोगे प्लस का b, प्लस का 3 बराबर a प्लस b प्लस 3 बराबर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी टिक कर देना। किसी को कोई समस्या आया कि नहीं आया, ठीक, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, x -1 अपॉन x को समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण के मानक रूप में व्यक्त, एक्सप्रेस x -1 अपॉन x बराबर 3 एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके दो पार्ट हैं, अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म जान गए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, यानी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। और आगे बोल रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, वो बाकी सब बातें बात की हैं, जब हम सीख जाएंगे तो कर लेंगे। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म करना सीखा तो स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लें। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं, क्या लिखा है, x -1 अपॉन x बराबर में कितना लिखा है, 3, x -1 अपॉन x बराबर कितना लिखा है, 3। इसके नीचे कितना मानेंगे, 1, कितना मानेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर, 1 का गुणा -1 से करोगे तो -1 बराबर कितना आएगा, 3, हाँ या ना। यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर -1, उधर जाएगा x का गुणा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x। इतने में किसी को कोई डाउट, उधर पे प्लस का 3x, इधर पे तो x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 3x बराबर 0। लेकिन पहले क्या आता है, x स्क्वायर, फिर क्या आता है x, फिर क्या आता है कांस्टेंट, तो अरेंज कर दो तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 बराबर क्या, ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c के फॉर्म का हो गया। यानी ये हमने पहला पार्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट जब हम सॉल्व करना सीखेंगे तो कर लेंगे। बताओ आया कि नहीं आया, तो जरा बताओ a का मान कितना है, 1, b का मान, c का मान -1। जब जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे, फिलहाल इतना आया कि नहीं आया। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। जब हम आपको वैल्यू फाइंड करना सिखा देंगे तो फिर हम इसको भी कर लेंगे, कोई तकलीफ, आगे बढ़ा जाए। और ये सवाल कब का है, सीबीएसई 2026, अभी के लेटेस्ट सवाल हैं। और अभी तो रूट्स की डिफिनीशन बताई थी, कल ही तो स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है हमने, जो कल पढ़ा है आज उसके क्या कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। चलें आगे, ठीक, इधर देखो जरा, ये कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट का, किसका कॉन्सेप्ट है, नेचर ऑफ, हिंदी में बोलते हैं मूलों की प्रकृति, मूलों की मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, बराबर नहीं होंगे, अपरिमेय होंगे, परिमेय होंगे, ये इसी सबको क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति। जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो इसके सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, ये सवाल जरा रीड करना है, सिर्फ सवाल को क्या करना है, क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल 90 किलोमीटर की दूरी से तय करती है। यदि ये चाल 15 किलोमीटर अधिक होती है तो वह उसी समय यात्रा में 30 मिनट कम समय लेती है। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले, ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस 19 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर एट मोर इट वुड हैव बीन टेकन 30 मिनट लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जब ट्रेन वाला तुम्हें सवाल कराएंगे तो क्या याद रखोगे कि ये 2026 में आया है, यानी जब ये सवाल कराएं तो पूरे फोकस के साथ इसको देखना, हाँ या ना। आगे चलें, आगे चलते हैं, ये आ गया, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में कौन से द्विघात समीकरण
अभी जस्ट किया है 4.1 का भी बता रहे थे ना कि चेक आउट हु भी मतलब वेदर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता करिए कि कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन से द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे हमें 4 इक्वेशन दी रखी है। कितनी इक्वेशन दे रखी हैं? पक्का? जरा बताओ ये क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना लिखा है 2y। तो क्या बताओ इससे स्क्वायर गायब होगा? अगर बराबर की इस तरफ स्क्वायर होता तो इसका स्क्वायर गायब होने के चांस थे, लेकिन इसमें तो गायब नहीं होगा, यानी Q1 वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जहां जहां Q1 है वो सही हो जाएगा। Q1 सब में दे रखा है, मामला गंभीर हो गया, वरना एक दो एलिमिनेट कर लेते। ये लिखा है y-1 का होल स्क्वायर, y-1 का, इसको देखना जरा, ये लिखा है y-1 का होल स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, इस माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर y स्क्वायर। y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या, जरा बताओ इसमें y बचे, y स्क्वायर बचा, y स्क्वायर बचा, y की मैक्सिमम पावर 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन में जहां जहां Q2 दिख रहा है उसको कट कर दो, ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। अब या तो ये बचा या तो ये। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं आया क्या पंकज? आ गया? इधर चलो, ये क्या लिखा है? a प्लस बी का होल क्यूब, और ये क्या लिखा है? a माइनस बी का होल क्यूब। जरा ये बताओ है कि नहीं है? अरे देख ले ना, तभी तो बोल रहे कैलकुलेशन करनी है। और ये क्या लिखा है? y-1 का होल क्यूब। ओपन करते हैं तो a प्लस बी का होल, उससे कर दें क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब से। लंबा हो जाएगा, फिर भी एट द एंड ना 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 ना, ये गलती नहीं करना। इधर देखो, y से y एलिमिनेट कर दोगे ना तो y की 2 वैल्यू एलिमिनेट हो जाएंगी। देखते हैं ये क्या हो जाएगा। करने को कर सकते हो, ये तो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाएगी, लेकिन कभी गलती से ऐसा हुआ कहीं पे लिखा हो x स्क्वायर और कहीं पे लिखा है y स्क्वायर, तुमने स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दिया तो फिर ये गलती हो जाती है, इसमें वैल्यू कैंसिल हो जाती है, ठीक ना। तो इसको हम सॉल्व कर देना। ये क्या लिखा है? a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab, हमने डायरेक्ट कर दिया है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a प्लस b। इसमें चलते हैं, क्या आ जाएगा? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a माइनस b। y क्यूब से y क्यूब क्या हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का 1, कितना बचेगा? 3y का गुणा y से करोगे तो क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर, हाँ या ना। और 3y का गुणा प्लस 1 से करोगे तो कितना आएगा? 3y। बराबर में चलते हैं, यहाँ पे -1 का क्यूब करोगे तो माइनस का 1, और माइनस 3y का गुणा y से करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 3y स्क्वायर। अब तुम एलिमिनेट कर देते तो खत्म नहीं हो जाता? क्यों? 1 का क्यूब ही तो रहेगा। अरे हमने डायरेक्ट कर दिया है लाला। ठीक है, प्लस का कितना आ जाएगा? 3y। प्लस का कितना आ जाएगा? 3y से 3y क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 3y स्क्वायर और ये माइनस का 3y स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6y स्क्वायर, 6y, और ये 1 और ये माइनस का 1 जुड़ के कितना हो जाएगा? प्लस का 2 बराबर 0। जरा बताओ क्या इसमें y स्क्वायर बचा है? यानी ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो Q3 कहाँ पे? इसमें भी है और इसमें भी है। Q4 को भी चेक करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड का सवाल है। किसका सवाल है? दिख रहा है ना क्वेश्चन? इसको चलो, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। Q4 को 1 प्लस रूट वाई क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है? अंडर रूट वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो ओपन कर लेते हैं। ये आएगा 1 प्लस रूट वाई, 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट वाई का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, और b का मान कितना है? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस रूट वाई, 1 प्लस रूट वाई का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? y, 1 का स्क्वायर 1, और 2 रूट वाई का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 रूट वाई। क्या तुम्हें यहाँ कहीं पे भी y की पावर 2 दिख रही है? y की पावर 2 दिखो तो जरा बताओ, y की मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिर्फ कौन सा? Q1 और Q3। कौन सा? ऑप्शन डी। आया कि नहीं आया? ये है CBSE। आगे चला जाए। नहीं आया क्या? अंशुमन नहीं आया? ठीक, कल इसकी सर्विस करेंगे।
आगे चलें, ये देखो यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है विविक्त कर, क्या दिख रहा है? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो जब हम तुम्हें बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर आ रखा। सवाल दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जब टॉपिक पढ़ाएं तो तुम्हारा फोकस हाई होना, ये न लगे कि यार ऐसे ही ऊपर से निकल जाएगा। अविनाश आगे चलें, थोड़ा सब्र रखो, जब करा देंगे तो आ जाएगा। ये आओ, क्या बोल रहा है? 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स को मानक रूप द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी पहले इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें? ax² प्लस का bx प्लस का c, फिर उसके बाद सॉल्व करके इसका विविक्त कर ज्ञात करना है और इसके रूट फाइंड करने। तो वो बात की बात है। अभी हम इसको किसमें रिप्रेजेंट कर लें? ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कर लें, करना सिखाएं। और ट्रेन वाला सवाल इसी कैलकुलेशन से होके जाता है, नाव वाले सवाल इसी कैलकुलेशन से होके जाते हैं, तो थोड़ा फोकस से देखना। सॉल्व करें, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लिखा है? 24/18 माइनस एक्स माइनस क्या लिखा है? 24/18 प्लस एक्स बराबर में कितना है? 1। पहले तो एलसीएम कंप्लीट करते हैं। क्या कंप्लीट करते हैं? 18 माइनस एक्स इसमें लिखा है और 18 प्लस एक्स, क्या ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग दिख रहे हैं? तो दोनों का कर लो गुणा और कहाँ लिख दो? नीचे। 18 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 प्लस, देखो 18 माइनस एक्स 18 एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? 18 प्लस एक्स। एक काम करते हैं, 24 दोनों में दे रखा है क्या? 24 इसमें भी है, 24 कर लो कॉमन। 24 क्या कर लो? तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 और 1 का गुणा इससे कर दोगे तो हो जाएगा 18 प्लस एक्स। माइनस लगा है तो इसका गुणा इससे होगा। 24 तो कहाँ चला गया? बाहर। वहां पे कितना बचेगा? 1, यानी 1 गुणा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 माइनस एक्स। इसको कर दो बंद, बराबर में कितना आएगा? 1। नहीं आया क्या? बहुत महान हो तुम लोग। ये कैलकुलेशन ना आएगी तो कुछ ना आएगा। ठीक, चलो देखते हैं। 24 इसमें भी है, 24 तो हमने क्या किया? 24 कॉमन कर लिया। 24 क्या कर लिया? यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा? 18 माइनस एक्स। माइनस लगाए तो क्या लगाएंगे? प्लस होता तो इससे भी तो 24 बाहर गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 और नीचे क्या आ जाएगा? 18 प्लस एक्स। ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर में कितना लिख देंगे? 1। आया कि नहीं आया? ठीक, ये रहेगा 24। कितना रहेगा? और यहाँ पर दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो आ जाएगा 18 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 प्लस एक्स। 18 माइनस एक्स और 18, अब 18 प्लस एक्स का गुणा 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 18 प्लस एक्स। माइनस लगा है तो यहीं पे सबसे गलती होती है। वो क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे 18 माइनस एक्स और काम खत्म। काम क्या हो जाएगा? रुक जाओ, हम बता रहे हैं। माइनस लगाए तो क्या लिखोगे? माइनस, और यहाँ पे अपॉन में क्या है? 18 माइनस, तो ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं? 18 माइनस, यानी इस माइनस का गुणा 18 के साथ भी है और x के साथ भी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो उसका गुणा सिर्फ 18 के साथ रहेगा और सवाल क्या हो जाएगा? गलत। तो उसके पहले वाले हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, तो उससे पहले उसने बोल दिया कि डाउट है, तो फिर हमने पूरा क्लियर कर दिया। ठीक, अब बता दिया ना। तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी, कभी भी माइनस आ जाएगा उसके बाद क्या लगाओगे? कहां से? इसका एलसीएम लिया, 18 माइनस एक्स 18 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार से कैंसिल। बचेगा क्या? 18 प्लस एक्स। इसका गुणा किससे करेंगे? 1 से, तो ये आ जाएगा। चाहो तो इसमें भी ब्रैकेट लगा दो, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स। जब 18 प्लस एक्स का इसमें डिवाइड करोगे तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? 18 माइनस एक्स और 18 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1 से, तो ये आ जाएगा। कोई तकलीफ? आया कि नहीं आया? या ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों को गुणा में लिख लो। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, क्रॉस मल्टी। बस इसी सवाल में काम करेगा, बाकी मैंने चला देना। ठीक, इसमें चलते हैं। इधर देखो, इधर इधर। तो ये रहेगा 24, ये क्या रहेगा? और ये क्या आ जाएगा? 18 प्लस एक्स। माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 18 और प्लस का एक्स।
बस यही गलती हो जाती है और सवाल क्या हो जाता है, गलत। तुम लोगों से तो नहीं होगी। इधर देखो a माइनस बी और a प्लस किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए का मान कितना है 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस बराबर में कितना बचेगा 1, बराबर में कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर 24 गुणा में ऐसे लिखा रहा है, नहीं तो चलो देखते हैं और देखना जरा। इधर देखो 18 से 18 क्या हो जाएगा, x से x जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। बाहर तो 24 है, अंदर कितना बचा है 2x। और चलते हैं 18 का स्क्वायर कितना 324 माइनस का कितना x स्क्वायर और बराबर में कितना बचेगा 1। किसी को कोई डाउट? देखो इस 18 से 18 क्या हो गया, x जुड़ गया 2x, 2x का गुणा किससे कर दिया 24 से। नीचे चलते हैं 18 का स्क्वायर 324 माइनस x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टी, 24 का गुणा 2 से करोगे तो 48x बराबर में 1 से इससे करोगे तो 324 माइनस का x स्क्वायर, माइनस का उधर ये माइनस के इधर पे आएगा काहे का, तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 324 और प्लस का 48x बराबर कितना, नहीं आया क्या? और चलते हैं, ये रहेगा x स्क्वायर प्लस का 48x को पहले लिख लेंगे और माइनस का 324 बराबर 0। जरा क्या बताओ, ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का हो गया। तो हमने इसका फर्स्ट मतलब पहला पार्ट निपटा लिया है, सेकेंड पार्ट जब सॉल्व करना सीख लेंगे तब निपटा देंगे। आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। चमका कि नहीं चमका? चमक गया, ठीक। आगे चलो, सिर्फ अभी सवाल रीड करो जो हमारे काम के हैं। क्या बोल रहा है, यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कभी भी सम ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए स्क्वायर शब्द, कौन से चैप्टर से सॉल्व होगा, चैप्टर 4। चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट से करना नहीं, तो जब लैंग्वेज तुम्हें अभी सॉल्व करना सिखाएंगे तो सब कर लोगे, अभी बस थोड़ा सा इंतजार करो, हाँ या ना? ठीक, आगे चलते हैं। फिर से भैया आ गया, बोला एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का आधार ऊंचाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी जो बेस है उसके एल्टीट्यूड से थोड़ा सा क्या है ज्यादा, और समकोण त्रिभुज होगा तो जाहिर सी बात ही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या बनेगा स्क्वायर, और स्क्वायर बनेगा तो क्वाड्रेटिक, यानी ये किससे सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक से। सिर्फ सवाल देखते जाओ, हाँ या ना? क्या इस टाइप का कोई सवाल चैप्टर 3 में किया है? इतने पीवाईक्यू क्यों कोई ऐसा सवाल चैप्टर 3 में किया नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, के मूल वास्तविक और समान है। ये भी क्वेश्चन किसका है, डिस्क्रिमिनेंट का। किसका क्वेश्चन है? जब हम आपको विविक्त कर निकालना सिखा देंगे, नेचर ऑफ रूट पढ़ा देंगे तो ये सवाल भी आ जाए। तो इस सवाल का टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट। तो जब नेचर ऑफ रूट सिखाएंगे तो ये तुम्हें आ जाएगा। अभी के लिए इसको रखते हैं ऐसे ही। ये भी सवाल किसका है, बस सवाल रीड करते जाओ। क्या बोल रहा, वेरीफाई द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल व्हेन q प्लस आर बराबर 2p। सत्यापित कीजिए कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं जब q प्लस आर बराबर 2p। ये चीज क्या है, गिवन। ये भी सवाल किसका है, नेचर ऑफ रूट का। किसका है? जब हम आपको मूलों की प्रकृति पढ़ाएंगे तो क्या उस पर फोकस रखोगे, बहुत जरूरी है, वरना सवाल पल्ले नहीं पड़ेंगे। और आगे चलते हैं, ये भी बोल रहा है मूल वास्तविक और समान है। मूल जब कभी भी रूट का नेचर बताए कि रूट समान है, अवास्तविक है, वास्तविक है, यानी किसका कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ। तो ये सवाल भी किसका है, नेचर ऑफ रूट का। सीरियल से सवाल देखने को मिल रहे हैं, नेचर ऑफ रूट। तो जब हम नेचर ऑफ रूट यानी कि मूलों की प्रकृति पढ़ाएंगे तो क्या फोकस करोगे। और आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं। हमने बोला था चाहे शून्यक बोलो, चाहे जीरोज बोलो, चाहे रूट्स बोलो, सबका मतलब क्या है एक। वो क्या बोल रहा है, पी ऑफ एक्स का शून्यक -3 है, कितना है -3, और कितना है 8। तो पी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए, पी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए, यानी उसने एक्स के 2 मान दे दिए हैं। एक दे दिया, शून्यक का मतलब क्या होता है मूल, और मूल का मतलब क्या होता है एक्स का मान, यानी एक एक्स का मान कितना है -3 और एक एक्स का मान कितना है 8। तो x बराबर -3 और x बराबर 8। इन 4 इक्वेशन में भी जहां पे भी रखने पे 0 आ जाएगा वही उसके क्या हो जाएगी इक्वेशन। नहीं समझे क्या? अगर ये x बराबर -3 इस इक्वेशन का मूल होगा तो रखते ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के।
अगर नहीं होगा तो ये 0 के बराबर, चलो रखते हैं इसमें, -3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस का 15 और माइनस का कितना आएगा 4, 9 4 13, 9 में से 4 जाएंगे 5, यानी ये 0 होने वाला, तो ये तो इसकी इक्वेशन नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? रूट की डिफिनीशन ही तो बताई थी, द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द होल पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 इज नोन एज 0। x का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य। ये सारे बहुपद रखे हैं, हाँ या ना? इस पे जरूर इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर करोगे तो क्या x बराबर -3 आएगा, और जब इसको 0 के बराबर करोगे तो कितना आएगा, -x बराबर कितना आएगा -8, x बराबर 8 आ जाएगा। यानी ये वाली क्वेश्चन दिख रही है क्या? इस पे रख के देखते हैं। चलो यहां पर देखो x का मान -3 रखेंगे तो जाएगा -3 और +3, -3 और ये क्या बन जाएगा 0, 0 का गुणा इससे करेंगे, ये भी क्या बन जाएगा 0। यानी इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन एक के सेटिस्फाइड करने से काम चलेगा। 8 को भी रख के देखते हैं। किसको रख के देखते हैं? 8 की x की वैल्यू कितनी है 8, जैसे ही x का मान 8 रखोगे तो क्या ये -8 और +8 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 0, 0 का गुणा इसमें करोगे ये क्या बन जाएगा 0। यानी कौन सा ऑप्शन नहीं आया क्या? यानी जो हमने डेफिनेशन बताई थी उसको वेरीफाई करा लेंगे, कोई तकलीफ। और ये क्या है, सीबीएसई बोर्ड 2026, हाँ या ना? सिर्फ हमने रूट की डेफिनेशन पढ़ी और क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म, और उससे हमने इतने सारे पीवाईक्यू कर लिए। और करते हैं, ये नेचर ऑफ रूट का सवाल है, इसको थोड़ा सा देखना। ये सवाल एनसीईआरटी का नहीं है, ये सवाल एनसीईआरटी का, लेकिन देखो पेपर में आ रखा है कि नहीं आ रखा है। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 8 से 8/9 घंटों में भर सकते, यानी वाटर टैंक का सवाल है, वाटर टैप का सवाल है। किसका सवाल है? वाटर टैप का। इसको याद रखना कि ये कब आया 2026 में, तो जब सॉल्व कराएंगे तो हमें याद दिलाना, ठीक ना? आगे चलें। फिर से रेलगाड़ी वाला सवाल दिख गया क्या? यानी रेलगाड़ी वाले सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट। यूपी के लिए तो बिल्कुल एक सवाल बताएंगे वही आएगा, सीबीएसई की गारंटी, लेकिन कॉन्सेप्ट मैच कर जाएगा इस चीज की गारंटी है, हाँ या ना? आगे चलें। ये भी देखो 9 वाले सवाल पहले थे, अब नहीं है, लेकिन 9 का सवाल आ गया क्या? देखो ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो जब आएगा तब करेंगे। जरा इसके बताओ, सवाल कब का है? सीबीएसई बोर्ड 2026 का। और क्या बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 15 के मूल हैं। एक बात बताओ, अगर 5 और 3 इसके मान होंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 16, या 16 को इधर ले आओगे तो किसके बराबर हो जाएगा 0 के। हम बिना सॉल्व करे भी देख सकते, हाँ या ना? इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो सोल्यूशन से और एक बार चेकिंग करके। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, x - 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 16। अगर बताओ 5 और 3 इसके मूल होंगे तो x बराबर 5 या 3 रखने पे 16 आ जाए। अच्छा 5 रखते हैं, कितना रखते हैं x बराबर जैसे ही 5 रखोगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, यानी ये सही है। 3 रख के देते हैं, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या 16 होता है, यानी ये वाला सवाल क्या हो गया, मतलब ये क्या है गलत। नहीं समझे क्या? नहीं आया? अरे महाराज किसको नहीं आया, एक बार और बता दे, रो में लो देख लो। ये क्या लिखा है, x - 1 का होल स्क्वायर, अब बराबर में कितना लिखा है 16। हम पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है कि, तो एक x का मान 5 और एक x का मान कितना है 3, तो एक बार हम 5 रख के देखते हैं, कितना रख के देखते हैं। जैसे ही 5 रखोगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 बराबर 16। 5 तो सेटिस्फाइड कर गया, अब 3 को रख के देखते हैं, x बराबर 3, जैसे ही 3 रखोगे तो 3 - 1 का स्क्वायर बराबर में कितना रहेगा 16, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, क्या 4 और 16 बराबर हैं, यानी 3 इसका एक मूल। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। आया कि नहीं आया? रुक जाओ मान, गधों के बाद आंसू आता है, बी फॉर बाहुबली। देख रहे हैं x बराबर कितना रखेंगे 4,
तो जरा बताओ 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 4 तो किसी हालत में नहीं होगा, हाँ या ना। और चलते हैं, अरे रुक जाओ, x बराबर 5 रखते हैं, कितना रखते हैं 5 वाला तो था ना, तो 5 को तो चेक करने की जरूरत नहीं, -3 रखते हैं। तो -3 और -1 का होल बराबर कितना 16। जरा बताओ -3 -1 -4 और -4 का स्क्वायर 16 बराबर 16। कौन सा ऑप्शन, सी कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये तो पहला तरीका हो गया। एक कैसे कर सकते हो सोल्यूशन से, किससे कर सकते हो, तेजी के साथ हो जाएगा। जरा देखना x -1 का होल स्क्वायर, x -1 का बराबर में कितना लिखा है 16। इधर पे स्क्वायर, उधर पे क्या लगेगा अंडर रूट, क्या लग जाएगा, तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। नहीं समझे क्या, पक्का? यहाँ पे बचेगा x -1, जब रूट से 16 हटेगा तो क्या आएगा +-16, केवल प्लस का आएगा, सॉरी 4 आएगा यार, सॉरी कितना आएगा 4, वो भी क्या आएगा +-4 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा 16, -4 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा 16। एक बार क्या कर लेना टेकिंग प्लस, और एक बार क्या कर लेना टेकिंग माइनस। टेकिंग प्लस का मतलब x -1, 4 का आएगा लेंगे प्लस का, इधर पे माइनस का 1 उधर पे जाएगा क्या आएगा प्लस का, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। जब माइनस का लेगो तो क्या हो जाएगा x -1 बराबर -4, x -1 बराबर, यहाँ पे 4 प्लस का लिया, यहाँ पे 4, ये माइनस का 1 उधर पे जाएगा, 4 में से -4 में प्लस का 1 जाएंगे तो क्या -3 बचेगा। कौन सा ऑप्शन, सी फॉर कटप्पा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आ जाएगा। और आगे चलते हैं, ये नेचर ऑफ रूट का सवाल है, ये भी सवाल नेचर ऑफ रूट का है। ये जरा देखो, ये भी शेप कैसा दिख रहा है पैरा, और अगर ये पैराबोला है तो ये किसका ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक, या तो पॉलिनोमियल का या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब ऐसे सवाल देखते हैं तो यूपी वाले तो देखते हैं, पहले सवाल कम देखते हैं, फिर हमें देखते हैं, फिर सवाल देखते हैं, हाँ या ना। चलो शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ए थिएटर ड्रामा एक बैकड्रॉप ऑफ बिल्डिंग आर्क वाज यूज्ड, मतलब ये प्रकार की बैकड्रॉप बिल्डिंग बनाई गई है। द शेप ऑफ द कर्व शोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x, सॉरी x स्क्वायर माइनस प्लस का 2x प्लस का 8, वेयर x इज द लेंथ इन फीट, जो लेंथ है वो किसमें है, फिट में है, किसमें है, बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बेलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोले डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्क, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द, इसकी हमें क्या बतानी है, हाइट, क्या बतानी है, जरा ये बताओ। सी वाला पॉइंट कितना है 1, y, तो जब हाइट की बात करेंगे किसकी बात करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये यहां से लेके यहां तक, ये हमारी क्या आएगी, हाइट आएगी, क्या आएगी, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है p ऑफ x बराबर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 8, और ये जो पॉइंट c है वो कितना है 1, y, 1, यानी x का मान 1 और y का मान हमें पता, तो ये p ऑफ x है, इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं y, p ऑफ x की जगह पे, p ऑफ x की जगह पे, और x की जगह पे कितना लिखोगे 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस का कितना आएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 8, 8 2 10, 10 में से 1 जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तब, अरे रे ये देखो, ये x स्क्वायर अलग है और माइनस, ये x स्क्वायर अलग है और ये माइनस, आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो, -1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1, और 1 का गुणा माइनस से करोगे तो क्या माइनस का 1 नहीं आएगा, तो 8 2 10, 10 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा 9 फीट, कितना आ जाएगा, यानी जो हमारी हाइट है वो कितनी है, नहीं आया क्या भाई, यही तो हाइट होगी, यही तो हाइट होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। अब ये हाइट है तो हम क्या करते हैं, हमें एक पॉइंट भी पता है 1, y, 1, यानी x का मान कितना है 1, और हाइट क्या होगी y ही तो होगी, यानी y का मान निकालना, तो p ऑफ x की जगह पे y आ जाएगा, x की जगह पे कितना आ जाएगा 1, हाँ या ना। और दूसरी चीज हमने बताई थी कि अगर किसी ग्राफ की इक्वेशन में अगर कोई पॉइंट होता है, कोई क्या होता है पॉइंट, तो वो उसको सेटिस्फाइड करता, यानी उसमें x बराबर 1
और y की जगह पे y रखा जा सकता, तो p ऑफ x किसके बराबर होता है, y के। तो हमने y लिख दिया और x की जगह पे कितना लिख दिया, 1। आया कि नहीं आया? ठीक, और आगे चलते हैं। बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x विच पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन द जीरोज। हमें क्या करने, शून्यांक फाइंड करने हैं, किसके, इस वाले समीकरण, नहीं कर पाओगे, लिखा है माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और यहाँ पे क्या लिखा है, p ऑफ x। p ऑफ, मेरी बात याद रखना, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होना तो पहले से माइनस कॉमन कर लो, माइनस क्या कर लो, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। किसी को कोई दिक्कत? गुणा करने से कितना चाहिए, 8, और घटाने से कितना चाहिए, 2। 4 दूनी 8, 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 2। नहीं आया क्या? तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x, क्या आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस, सॉरी, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। फैक्टर करना नहीं आएगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ, क्योंकि x कभी भी नेगेटिव होता, एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक, इस वजह से माइनस कॉमन कर लिए। यहाँ पे रहेगा माइनस, इससे x कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4, प्लस का 2 कॉमन करोगे x माइनस 4। कोई दिक्कत? यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x माइनस x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आएगा, और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आएगा, हाँ या ना? सही है। कहाँ x प्लस 4 हो जाएगा लाला, x कॉमन किया, कौन सा, ये x बाहर का है, अंदर का नहीं है, तो बाहर ब्रैकेट में बचेगा कितना, माइनस एक्स माइनस 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस 2। जीरोज के लिए जब इसको 0 के बराबर करोगे, किसके बराबर करोगे, तो माइनस तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। एक x की वैल्यू मिलेगी 4, और एक x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2। 2 नहीं, कितनी मिलेगी, कहोगे ये माइनस कहाँ गया, इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के, तो ये माइनस उधर चला, माइनस का 1 ही तो है, उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 0। क्या बन जाएगा, अगर आप उसको उधर नहीं भेजोगे तो ये, या तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पर एक पॉइंट नेगेटिव में और एक पॉइंट किस में है, पॉजिटिव में। इस वजह से हमें -1 को उधर भेजना पड़े। बात समझ में आई? तो यहाँ से एक x का मान कितना है, 4, तो जो a के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे, 4, 0, और जो b के कोऑर्डिनेट हैं वो कितना हो जाएगा, -2, 0, -2, फाइंड कर लिया कि नहीं कर लिया? तो ये हमने इसके क्या निकाल लिए, जीरोज, और ग्राफ में रिप्रेजेंट भी कर दिए। फिर बोला कि फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्क ऑफ फ्लोर, मतलब इसकी क्या बतानी है, चौड़ाई। इसकी क्या बतानी है, यहाँ पे कितना है, 4, 0, और यहाँ पे कितना है, -2, 0, तो यहाँ पे कितना जाओगे, 4, और यहाँ पर भाई दूरी तो नेगेटिव होती, भले माइनस लिखा लेकिन क्या का लेंगे, प्लस का। 4 2 कितना हो जाएगा, 6 फीट। 4 2 कितना हो जाएगा, 6 फीट। बताओ आया कि नहीं आया? ये लास्ट सवाल था 2026 का। तो आज के लिए इतना रखें, ठीक, मिलते हैं कल। होमवर्क पता है ना?